जी को। और अब मैं इस अमृत वेला में आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय आरती अक्षय गोस्वामी जी को, जो मध्य प्रदेश से हैं और एक शिक्षिका हैं, कवियत्री हैं और बहुत बड़े-बड़े पटलों में इन्होंने अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं। इन्हें कई सम्मान मिले हैं और मेरा ये सौभाग्य ही है कि जिस दिन हमें इनका नाम मिला था, उस दिन अचानक से एफबी पर चलते हुए मैंने इन्हें एक पटल पर काव्य पाठ करते देखा और मुझे लगा अरे यही तो है वो जिनका मैं अभी मैं जिनको कॉल कर रही थी। तो इनकी कविता की कुछ पंक्तियां जो शायद इनके हृदय के बहुत समीप हैं कि अब देश की मिट्टी को ब्रजरज सा पवित्र होना चाहिए, मन मंदिर में माँ भारती का ही चित्र होना चाहिए, करुण प्रकार कर रही वसुधा अपने जीर्णोद्धार की, भारत की तरुणाई का विवेकानंद सा चरित्र होना चाहिए। इतनी सुंदर पंक्तियों की रचयिता कवित्री आरती अक्षय गोस्वामी जी को अब ये मंच में सौंपती हूँ कि भारती के चरणों में अपनी कुसुमांजलि, अपनी शब्दांजलि प्रस्तुत करें और इस महायज्ञ की अग्निशिखा को धवल, प्रज्वल और नैरंतर्यपूर्ण बनाए रखें। आदरणीय आरती अक्षय गोस्वामी जी, पटल आपका है जी। बहुत बहुत आभार पल्लवी जी, जिन शब्दों में आपने मुझे आमंत्रित किया है, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और पटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इतने दिनों से अनवरत एक सेवा में आप लगे हुए हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी एक छोटी सी आहुति, थोड़ी सी आहुति उस महायज्ञ में जा रही है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इसमें सम्मिलित किया। कुछ पंक्तियों के साथ और अपने परिचय की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। अपनी कलम से माँ माटी का श्रृंगार लिखती हूँ, अपनी कलम से माँ माटी का श्रृंगार लिखती हूँ, वीर सपूतों के जय घोषों से उठने वाली हुंकार लिखती हूँ, वीर सपूतों के जय घोषों से उठने वाली हुंकार लिखती हूँ। और मैं छंद नहीं सुना पाती विद्या कुमकुम रोली वाले, और जब भी कलम उठाती हूँ वो शब्द शब्द अंगार लिखती हूँ, जब भी कलम उठाती हूँ वो शब्द शब्द अंगार लिखती हूँ। और आभार, बहुत आभार। और क्यों लिखती हूँ, आखिर हमें क्यों आवश्यकता पड़ जाती है ये सब लिखने की? तो कुछ कारण ऐसे रहे हैं, उन कारणों को आप सभी के समक्ष रखती हूँ। सुनिएगा। जी, स्वागत है मैम। कि कैसे भूल जाऊं मैं चेतक के उन टापों को, कैसे भूल जाऊं मैं चेतक के उन टापों को, कैसे भूल जाऊं राणा को मिले संतापों को, जौहर की जलती अग्नि और हल्दी घाटी को, जौहर की जलती अग्नि और हल्दी घाटी को। और कैसे भूल जाऊं मैं अपनी माँ माटी को, कैसे भूलूं सन 57 और झांसी, कि कैसे भूलूं सन 57 और झांसी, और कैसे भूल जाऊं मात्र 23 बरस के भगत सिंह की फांसी, कैसे भूल जाऊं मात्र 23 बरस के भगत सिंह की फांसी। मिलते रहे आघातों पर आघात और चुप्पी सत्ता की, कि मिलते रहे आघातों पर आघात और चुप्पी सत्ता की। और कैसे भूल जाऊं मैं हालत कश्मीर उत्तरकर्ता की, कैसे भूल जाऊं मैं हालत कश्मीर उत्तरकर्ता की, कि सब सिंगार गिरे धरती पर जिनकी उन वीरांगनाओं को कैसे भूलूं, और जिनके लालों के केवल केवल धड़ी आए उन माओं को कैसे भूलूं, उन माओं को कैसे भूलूं। कि जिनके चले जाने से घर आंगन वीरान हुआ, जिनके चले जाने से घर आंगन वीरान हुआ, और घर जिंदा लाशों का शमशान हुआ। बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ वीर सपूतों का यशगान करती हूँ, बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ वीर सपूतों का यशगान करती हूँ। और दिल में हिंदुस्तान रख कर जिह्वा से वंदे मातरम का गान करती हूँ, जिह्वा से वंदे मातरम का गान। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आभार, बेहतरीन 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 आगाज आपका। जी बहुत बहुत आभार। एक रचना रखती हूँ। हमारा देश हर मायने में इतना सुंदर है कि उस पर गर्व करने का मन करता है। एक विषय मैंने चुनने का प्रयास किया। हम हमारे देश का यदि मानचित्र उठाकर देखें तो हमें उस पर भी गर्व होता है। तो प्राकृतिक संरचना को ध्यान में रखते हुए एक रचना आप सभी तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। हम माँ कहते हैं हमारी भारत माँ को। सुनिएगा कि माँ का वैभव अमर रहा है युगों युगों से दुनिया में, माँ का वैभव अमर रहा है युगों युगों से दुनिया में। भारत भू की शान हमारी बनी हुई है दुनिया में, भारत भू की शान हमारी बनी हुई है दुनिया में। उत्तर में शोभा बढ़ाता हिमराज का ललाट है, उत्तर में शोभा बढ़ाता हिमराज
राज का लाट है, दक्षिण में पैरों को धोता हिंद समुद्र सम्राट है, पूरब में पहरा देता खाड़ी का वो घाट है, पश्चिम में है साथ खड़ा सागर अरब विराट है, पश्चिम में है साथ खड़ा सागर अरब विराट है, कंकर कंकर शंकर इसका, कंकर कंकर शंकर इसका है, रोम रोम में राम रमा, कंकर कंकर शंकर इसका है, रोम रोम में राम रमा, कल कल छल छल करती गंगा है जमुना बहुत ही मनोरमा, कल कल छल छल करती गंगा है जमुना बहुत ही मनोरमा, बालक बालक है श्याम यहाँ, बालक बालक है श्याम यहाँ, हर बाला यहाँ पुनीता है, पूरे विश्व को जिसने ज्ञान दिया जीवंत यहाँ पर गीता है, पूरे विश्व को जिसने ज्ञान दिया जीवंत यहाँ पर गीता है, हर हृदय यहाँ है वृंदावन बसती है दिलों में रामायण, हर हृदय यहाँ है वृंदावन बसती है दिलों में रामायण, है ज्ञान का अक्षय भंडार यहाँ बस करना होगा पारायण, है ज्ञान का अक्षय भंडार यहाँ बस करना होगा पारायण, तो वेदों की भाषा जो वाणी, वेदों की भाषा जो वाणी हम वो हिंदी भाषी हैं, वेदों की भाषा जो वाणी हम वो हिंदी भाषी हैं, और गर्व हमें है अपने ऊपर हम सब भारतवासी हैं, गर्व हमें है अपने ऊपर हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं, हाँ हम सब भारतवासी हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और बहुत सुंदर, जो लौ जल रही है हमारे काव्य कुंड में, वो आपने आके और दुगना चौगुना कर दिया अपनी ऊर्जा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर प्रस्तुति, सुंदर लेखन, बहुत सुंदर। बहुत आभार। ऊर्जा का ऐसा है कि शायद कहीं कुछ कमी रह जाए आवाज में, क्योंकि समय ये नहीं, जो है नहीं, बिल्कुल भावों में ऊर्जा बिल्कुल पूरी है। हम भाव ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी ऊर्जा है। आप जी वही प्रयास करूंगी, आहुति देते रहे बस। बहुत सुंदर। एक गीत आप सभी तक रखती हूँ, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गत वर्ष जब शिलान्यास होता है, एक ऐसा स्वप्न पूर्ण होने की और अग्रसर होता है जिस स्वप्न को हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों ने देखा। उस समय हम सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन हमारा जो मन था वो अवधपुरी में ही था। तो मैं भोर की इस बेला में भगवान श्री राम को याद करते हुए एक रचना उनके चरणों में समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि क्या भाव थे उस दिन हमारे, शिलान्यास वाले दिन क्या भाव थे हमारे, सुनिएगा। राम राम बस राम ही राम, राममयी सब धरा राम, राम राम बस राम ही राम, राममयी सब धरा धाम, क्षितिजल पावक में है राम, गगन समीर राम ही राम, क्षितिजल पावक में है राम, गगन समीर राम ही राम, नैन सजल है और मन में राम लला का ही वंदन है, नैन सजल है और मन में राम लला का ही वंदन है, अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है, अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है, पुनः आज अभिनंदन है। कि मन भावुक है प्रफुल्लित है, मन भावुक है प्रफुल्लित है, यहाँ कण कण भी आनंदित है, अगवानी में प्रभु राम के आर्यावर्त उत्साहित है, अगवानी में प्रभु राम के आर्यावर्त उत्साहित है, मन की थाल सजाए बैठा हर हिंदू, हाथ लिए अक्षत चंदन है, अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है, अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है, पुनः आज अभिनंदन है। कि राम ही करुणा राम दया है, रोम रोम में राम रमा है, राम ही करुणा राम दया है, रोम रोम में राम रमा है, राम ही भक्ति राम ही शक्ति, गुंजित राम नाम से ये धरा है, राम ही भक्ति राम ही शक्ति, गुंजित राम नाम से ये धरा है। तो सरयू तट का अभिलाषी मन, सरयू तट का अभिलाषी मन, दर्शन को करता क्रंदन है, अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है, अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है, पुनः आज अभिनंदन है।
जो धर्म ध्वजा के संवाहक हैं, धरणी धाम के प्रतिपालक हैं। जो धर्म ध्वजा के संवाहक हैं, धरणी धाम के प्रतिपालक हैं। जग के कण कण में बसे हुए जगत नियंता जग के नायक हैं। जग के कण कण में बसे हुए जगत नियंता जग के नायक हैं। मन के अवध में मन कर रहा, मन के अवध में मन कर रहा, उनके विग्रह का पूजन है। अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है। बहुत सुंदर, अवधपति बहुत का अच्छे। अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है, पुनः आज अभिनंदन है। कि अस्तित्व युद्ध को जय करके, क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, सुनिएगा। कि अस्तित्व युद्ध को जय करके, अवरुद्ध मार्ग को जय करके, अस्तित्व युद्ध को जय करके, अवरुद्ध मार्ग को जय करके, राघव अपने घर लौट रहे कल की लंका को जय करके। राघव अपने घर लौट रहे कल की लंका को जय करके। तो हनुमानगढ़ी के सिंह द्वार पर, हनुमानगढ़ी के सिंह द्वार पर प्रतीक्षा में मन का स्पंदन है। अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है। अवधपति का अवधपुरी में पुनः आज अभिनंदन है, पुनः आज अभिनंदन है, पुनः आज अभिनंदन है। बहुत सुंदर आरती जी। और आपको आदरणीय नीता जोशी जी भी सुन रही हैं, अभी सुप्रभात कह रही हैं, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कह रही हैं। आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी आपकी बिल्कुल इस श्री राम को समर्पित गीत से जुड़े और उन्होंने जय श्री राम कहते हुए आपका साधुवाद किया है, आपकी वाहवाही की है। और साथ ही साथ लहरी संतोष कुमार जैन जी बहुत ही बहुत भावावेश वो आपके लिए कमेंट कर रहे हैं। और उषा रानी बंसल जी कह रही हैं कि राम का अभिनंदन है। और इसी तरह आपका भी इस पटल पर अभिनंदन है, वंदन है। आप सुचारू रूप से अपना काव्य पाठ जारी रखें। जी जी, बहुत बहुत आभार। ये जो 5 अगस्त का जो दिन था वो अपने आप में इतना स्वर्णिम दिवस था, क्योंकि गत वर्ष श्री राम मंदिर का शिलान्यास होता है, उसके पिछले वर्ष धारा 370 की समाप्ति होती है। तो धारा 370 की समाप्ति पर बिना किसी भूमिका के उसको उस उत्साह को दर्शाती हुई कुछ पंक्तियां रखती हूँ। वो पंक्तियां मेरी एक कविता की अगवानी की भी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। मैं फिर आगे अपना काव्य पाठ निरंतर रखती हूँ, सुनिएगा। कि जी 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 जी, बहुत बहुत आभार नीता जी, बहुत धन्यवाद। कि शोणित गिरता रहा निरंतर जिस भारत की माटी में, क्या परिस्थितियां थी और बाद में क्या परिस्थितियां होती हैं, सुनिएगा। कि शोणित गिरता रहा निरंतर जिस भारत की माटी में, कितने कितने रक्त बीज पनपे हैं कश्मीरी परिपाटी में। अब खप्पर माँ भवानी का अरिदल के रक्त से भरेगा अब, कि खप्पर माँ भवानी का अरिदल के रक्त से भरेगा अब। और हर हर महादेव गूंजेगा आपके सरवाली घाटी में, हर हर महादेव गूंजेगा आपके सरवाली घाटी में। और बात थी ये कश्मीर की। कश्मीर हमारी भारत माता का मस्तक, हमारी भारत माता का मुकुट, जिसे कभी कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन पीड़ा होती है जब हिंगलाज जैसा स्थान वहां जाता है, पीड़ा होती है खंडित भारत पर। तो उस पीड़ा को दर्शाती हुई मेरी कुछ पंक्तियां, ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं चाहती हूँ कि कभी ना कभी ये आप सभी का मन बने। सुनिएगा। जब हिंगलाज जैसा स्थान वहां जाता है तो क्या पीड़ा होती है, सुनिएगा। कि जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है, जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है। अपनी भारत माता को सोने की चिड़िया बनाना है, अपनी भारत माता को सोने की चिड़िया बनाना है। और धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का, कि धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का। और सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है, सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है। बेहतरीन, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी जी, बहुत बहुत आभार। और क्यों चढ़ाना है इसका भी कारण है, सुनिएगा। कि सुना है मैंने कि सो में सोने की चिड़िया भारत था,
कि सुना है मैंने किस्सों में सोने की चिड़िया भारत था, पूरे विश्व को ज्ञान देता विश्व गुरु भी भारत था, पूरे विश्व को ज्ञान देता विश्व गुरु भी भारत था। और बंगला से लेकर अफगान सब सीमाएं भारत की थी, कि बंगला से लेकर अफगान सब सीमाएं भारत की थी, और मुक्त गगन में जो लहराती सब ध्वजाएं भारत की थी, मुक्त गगन में जो लहराती सब ध्वजाएं भारत की थी। पर समय चक्र के साथ साथ कुछ ऐसे दिन भी आए थे, पर समय चक्र के साथ साथ कुछ ऐसे दिन भी आए थे जब अपनी भारत भूमि पर संकट के बादल छाए थे, जब अपनी भारत भूमि पर संकट के बादल छाए थे। वट वृक्ष की शाखाओं को जब धोखे से काटा था, कि वट वृक्ष की शाखाओं को जब धोखे से काटा था, अपनी भारत भूमि को छल से हिस्सों में बांटा था, अपनी भारत भूमि को छल से हिस्सों में बांटा था। और अपनी जन्मभूमि पर झेला हमने ये आघात है, अपनी जन्मभूमि पर झेला हमने ये आघात है। और भारत फिर से अखंड बने ये सबके सपनों की बात है, भारत फिर से अखंड बने ये सबके सपनों की बात है। तो सबके सपनों का भारत, सबके सपनों का भारत फिर से अखंड बनाना है, सबके सपनों का भारत फिर से अखंड बनाना है। और सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है, सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, मजा आ गया, बिल्कुल। जी 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 बहुत बहुत आभार। आप सभी का स्नेह ऐसे ही मिलता रहे। कुछ परिस्थितियां, जब भारत हमारा आजाद होता है उससे पहले क्या परिस्थितियां नहीं हुई और किस तरह से लोग उन परिस्थितियों का सामना करते होंगे, एक रचना में ढालने का प्रयास किया है, सुनिएगा। घनघोर तमस को कर परास्त दिन मान उदय हो पाया है, घनघोर तमस को कर परास्त दिन मान उदय हो पाया है। फांसी को चूम चूम वीरों ने वंदे मातरम गाया है, फांसी को चूम चूम वीरों ने वंदे मातरम गाया है। जिनके अथक प्रयासों ने भारत में आजाद सवेरा लाया है, आजादी के दीवानों को माथे बाना भी केसरिया भाया है, आजादी के दीवानों को माथे बाना भी केसरिया भाया है। अपने सपनों को भी भारत माता की गोद सुलाया है, बार बार बस भारत भारत, बस भारत भारत दोहराया है। आओ शत शत बार प्रणाम करें हम भारत के वीर सपूतों को, शत शत बार प्रणाम करें हम भारत के वीर सपूतों को। जिनकी बलिदानी के बदले अपना ये ध्वज लहराया है, जिनकी बलिदानी के बदले अपना ये ध्वज लहराया है, अपना ये ध्वज लहराया है। और क्या परिस्थितियां थी उस समय, सुनिएगा। कि होने लगी जब आशाएं धूमिल तब वंदे मातरम मंत्र बना, होने लगी जब आशाएं धूमिल तब वंदे मातरम मंत्र बना। स्वाधीनता युद्ध की खातिर दिव्य पुंज सा तंत्र बना, स्वाधीनता युद्ध की खातिर दिव्य पुंज सा तंत्र बना। यह मात्र कोई एक शब्द नहीं, यह मात्र कोई एक शब्द नहीं, रणभेरी सा गुंजार हुआ, यह मात्र कोई एक शब्द नहीं, रणभेरी सा गुंजार हुआ। बनकर शब्द भेदी बाण यह गांडीव की टंकार हुआ, बनकर शब्द भेदी बाण यह गांडीव की टंकार हुआ। वंदे मातरम गान जिन्होंने मंत्रों से भी पहले उच्चारा है, वंदे मातरम गान जिन्होंने मंत्रों से भी पहले उच्चारा है। इसको अपना ध्येय मानकर सारा जीवन अपना वारा है, इसको अपना ध्येय मानकर सारा जीवन अपना वारा है। शत शत बार प्रणाम करें हम भारत के वीर सपूतों को, जिनकी बलिदानी के बदले अपना ये ध्वज लहराया है, जिनकी बलिदानी के बदले अपना ये ध्वज लहराया है। और कितनी ही पीढ़ियां आजादी का स्वप्न देखती चली गई, कितनी ही पीढ़ियां आजादी का स्वप्न देखती चली गई। स्वाभिमान पर होने वाले घातों को सहती चली गई, स्वाभिमान पर होने वाले घातों को सहती चली गई। नित नए नए प्रहारों से अपने पुरखों को डराया जाता था, श्वास तक तुम्हारी है गिरवी बस यही बताया जाता था, श्वास तक
तुम्हारी है गिरवी बस यही बताया जाता था। तब पौरुष जाग उठा भारत का और जाग उठी तरुणाई थी। तब पौरुष जाग उठा भारत का और जाग उठी तरुणाई थी। खत्म हुई प्रभुता गौरों की, उदय हुई भगवा अरुणाई थी। आओ शत शत बार प्रणाम करें हम भारत के वीर सपूतों को, जिनकी बलिदानी के बदले अपना ये ध्वज लहराया है। जिनकी बलिदानी के बदले अपना ये ध्वज लहराया है। अपना ये ध्वज लहराया है। जी जी, आदरणीय नीता जोशी जी बार बार वंदे मातरम कह रही हैं और कह रही हैं, बहुत सुंदर आपके लिए। और वाकई आपने इस प्रभाती वेला में ओज से भर दी ये वेला, और ये ओज चाहिए था, जरूर चाहिए था। जी जी जी, बहुत जी बहुत आभार। जी 4 पंक्तियां और रखती हूँ। एक जी मुक्तक लिखती हूँ कि वर्तमान समय में और व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। हमारे देश में रहते हुए आप यहाँ रह रहे हैं तो यहीं के बन के रहिए। सुनिएगा कि लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए। लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए। बलिदानी परिपाटी पर युवा पीढ़ी को अभिमान होना चाहिए। बलिदानी परिपाटी पर युवा पीढ़ी को अभिमान होना चाहिए। और हो कोई भी भाषा भाषी धर्म जाति पंथ के तुम, हो कोई भी भाषा भाषी धर्म जाति पंथ के तुम, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। होना दिल चाहिए। में वाह तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह वाह जिंदाबाद वाह वाह जिंदाबाद, वाह। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। सुंदर। जी बहुत आप आभार। जिस ऊर्जा से कह रही हैं वो ऊर्जा बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा दे रही है सभी को, जो सुन रहे हैं श्रोतागणों को भी, हमें भी। बहुत जी जी सुंदर, जी, बहुत सुंदर। और बहुत आदरणीय बहुत इंद्रजीत शर्मा आभार। जी कह भी रहे हैं, बहुत सशक्त पंक्तियां। तो वाकई जी जी, सशक्त भी, और वो कह भी बहुत सशक्त तरीके से रही है कि जो बिल्कुल सुने वही। बस छप जाए उनके दिलो दिमाग में, छप जाए इनकी इनके संदेश, छप जाए, और बिल्कुल जो इधर उधर भटक रहे हैं देश पे केंद्रित भी हो जाए। सही, जी बहुत जी बढ़िया। जी क्योंकि मैम। सिखाती क्या है हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता हमें क्या सिखाती है। चार एक मुक्तक और रखती हूँ, सुनिएगा, उसके बाद अगली रचना। कि जी, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है यही सिखलाती हमारी धरती है। कि राष्ट्र प्रथम है यही सिखलाती हमारी धरती है। जहाँ की नदियां तक गान शौर्यता का गाती हैं, जहाँ की नदियां तक गान शौर्यता का गाती हैं। और मरमिटने को देश पर हर सपूत तत्पर जहाँ, कि मरमिटने को देश पर हर सपूत तत्पर जहाँ, मुख पर गान वंदे भारत और मस्तक पर माँ माटी है। मुख पर गान वंदे वाह भारत और मस्तक पर माँ माटी है। वाह वाह बहुत वाह। आभार। बिल्कुल एक रचना और रखती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। अभी हमने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, उसी को केंद्रित करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक रचना रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत हे स्वागत। नंद नंदन यशोदा नंदन, हे नंद यशोदा नंदन प्रेम माधुर्य के उपवन, हे नंद यशोदा नंदन प्रेम माधुर्य के उपवन। पुनः धर्म संस्थापना हेतु, पुनः धर्म स्थापना हेतु माधव का अभिनंदन। पाप व्याधि का दमन कर दो केशव, पाप व्याधि का दमन कर दो केशव, पुनः संस्कृति स्थापन कर दो केशव। पाप व्याधि का दमन कर दो केशव, पुनः संस्कृति स्थापन कर दो केशव। कि सकल विश्व उत्साहित, सकल सकल विश्व उत्साहित जड़ चेतन आह्लादित, सकल विश्व उत्साहित जड़ चेतन आह्लादित। बाल स्वरूप में आओ अखिल जग प्रफुल्लित, बाल बाल स्वरूप में आओ अखिल जग प्रफुल्लित। देवालय सम हर मन को कर दो केशव, देवालय सम हर मन को कर दो केशव, पुनः संस्कृति स्थापन कर दो केशव, पुनः संस्कृति स्थापन कर दो केशव। संकट में जब भी धर्म हो, संकट में जब भी धर्म हो तब धर्म हेतु सब कर्म हो, संकट में जब भी धर्म हो तब धर्म हेतु सब कर्म हो। हर संकट से उबरने हेतु तब धर्म युक्त सब मर्म हो, हर संकट से उबरने हेतु तब धर्म युक्त सब मर्म हो। सभी आंगन वृंदावन कर दो केशव, सभी आंगन वृंदावन कर दो केशव, क्या बात है, पुनः संस्कृति स्थापन कर दो केशव, पुनः क्या संस्कृति बात, स्थापन कर दो क्या केशव। बात। सभी आंगन बहुत बहुत वृंदावन कर दो आभार। कृष्ण। बहुत सुंदर पंक्तियां। जी मैम। जी बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। जी बहुत मैं क्या सुंदर। लिखना चाहती हूँ। जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप दोनों की इतने सशक्त संचालन को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने सभी को बांध रखा है, और आप लोगों की इस मेहनत को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और बहुत धन्यवाद आभार। देती हूँ। और
एक रचना रखती हूँ कि मैं माँ से क्या लिखने की प्रार्थना कर रही हूँ, मैं क्या लिखना चाहती हूँ। सुनिएगा। जी। 4 पंक्तियां रखती हूँ, उसके बाद एक रचना रखती हूँ कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ कि स्वागत है। लहू से जिनकी महकता है ये चमन मेरा, लहू से जिनकी महकता है ये चमन मेरा, जिनकी वजह से आबाद है ये वतन मेरा, जिनकी वजह से आबाद है ये वतन मेरा, लुटा दी जवानी जिन्होंने देश की खातिर, लुटा दी जवानी जिन्होंने देश के खातिर, इन्हीं वीर इन्हीं इन्हीं वीर सपूतों को आज नमन है मेरा, इन्हीं वीर सपूतों को आज नमन है मेरा। कुछ मुझसे कुछ कमी रह रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी हो नहीं, रहा है बिल्कुल कुछ भी नहीं। शब्दों में। कहीं नहीं, आप भावों पे जाइए और हम जी आपके, बिल्कुल हम आपके भाव बिल्कुल, हम भाव और ले रहे हैं, और आपकी जी लय इतनी सुंदर है कि कुछ हो भी रहा हो तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। आप बहुत अच्छा जी। कर रही हैं प्रस्तुत। एक जी बिल्कुल। रचना जी रखती हूँ, सुनिएगा कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ। जी। भारत का सम्मान लिखूं, भारत का सम्मान लिखूं, मैं भारत का ही मान लिखूं, वीरों का बलिदान लिखूं, भारत का गौरव गान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं, भारत का अभिमान लिखूं, मैं भारत का अभिमान लिखूं, कि गौरव लिखूं सदा ही मैं अपनी बलिदानी थाती का, गौरव लिखूं सदा ही मैं अपनी बलिदानी थाती का, शौर्य लिखूं सदा ही मैं इस वीरों वाली माटी का, शौर्य लिखूं सदा ही मैं इस वीरों वाली माटी का, आजाद सुभाष भगत आजाद शिवा, सुभाष भगत आजाद वाह। शिवा महाराणा स्वाभिमान लिखूं, सुभाष भगत आजाद शिवा महाराणा स्वाभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं, क्या बात है, शक्ति क्या बात है। इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं, भारत का अभिमान लिखूं, मैं भारत का अभिमान लिखूं, रण का सम्रांगण लिखूं मैं लिखूं केसरिया रुणाई, रण का सम्रांगण लिखूं मैं लिखूं केसरिया रुणाई, हंसकर फांसी चूमने वाली भारत की वो तरुणाई, हंसकर फांसी चूमने वाली भारत की वो तरुणाई, सुभाष भगत आजाद शिवा महाराणा स्वाभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं, भारत का अभिमान लिखूं, मैं भारत का अभिमान लिखूं, और पंक्ति ऐसी लिखूं कि जिनमें देश प्रेम ही समाहित हो, पंक्ति ऐसी लिखूं कि जिसमें देश प्रेम ही समाहित हो, शब्द शब्द जाज्वल रहे वीरता की धार प्रवाहित हो, क्या शब्द बात शब्द है। जाज्वल रहे वीरता की धार प्रवाहित हो, रक्त की अंतिम बूंद से, रक्त की अंतिम बूंद से मैं जय जय हिंदुस्तान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं, भारत का अभिमान लिखूं, मैं भारत का अभिमान लिखूं, भारत का अभिमान लिखूं, मैं भारत का अभिमान लिखूं। निश्चित ही वरद हस्त है आपके ऊपर शारदा का, माँ शारदा का। और अब आप भारत का अभिमान भी और गौरव गान भी दोनों ही कितनी सुंदरता से लिख रही हैं और कितनी सुंदरता से उसका प्रस्तुतिकरण भी कर रही हैं। और इंद्रजीत शर्मा जी भी बोल रहे हैं आपको बहुत सुंदर पंक्तियां और उससे भी सुंदर प्रस्तुतिकरण। जय हिंद, जय हिंदी वो आपके लिए कह रहे हैं। और ऐसे ही सभी लोग बहुत उत्साहित हैं आपको सुनने के लिए और ज्यादा सुनने के लिए, तो मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगी। जी सुनाइए जी, मैम। बहुत बहुत आभार। एक रचना में भारत की युवा शक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि तरह तरह के जी जो आरोप लगते रहते हैं या फिर वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि युवा शक्ति वो है जो जिद में यदि आ जाए तो वो जो ठान ले वो कर सकती है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ युवा, कुछ वर्ग, मैं सभी का नहीं कहूंगी, कुछ वर्ग यदि जी भटक गए हों तो उन्हें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। मैं एक रचना युवा शक्ति को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा।
कि भारत की पहचान तुम ही हो और तुम ही आधार हो, भारत की पहचान तुम ही हो और तुम ही आधार हो। हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो, हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो। तुम धर्म सत्ता के निखिल प्रणेता हो, तुम धर्म सत्ता के निखिल प्रणेता हो। तुम नवल विजय के भी रचयिता हो, तुम नवल विजय के भी रचयिता हो। धरती पर भागीरथी को लाने वाले, धरती पर भागीरथी को लाने वाले, हाँ तुम अजय विश्व विजेता हो। धरती पर भागीरथी को लाने वाले, हाँ तुम अजय विश्व विजेता हो। झंझावातों के सम्मुख जलधि में तुम ही तो पतवार हो, कि झंझावातों के सम्मुख जलधि में तुम ही तो पतवार हो। हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो, हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो। कि धर्म ध्वजा के तुम ही तो संवाहक हो, पहचानना होगा इस चीज को कि धर्म ध्वजा के तुम ही तो संवाहक हो, धराधाम के तुम ही तो प्रतिपालक हो। कि धर्म ध्वजा के तुम ही तो संवाहक हो, धराधाम के तुम ही तो प्रतिपालक हो। और अधर्म विरुद्ध डटकर के लड़ने वाले, कि अधर्म विरुद्ध डटकर के लड़ने वाले, तुम अंतस में बसे राम रूपी नायक हो, तुम अंतस में बसे राम रूपी नायक हो। तुम हृदय के अधर्म स्वरूपी दशानन का संहार हो, कि तुम हृदय के अधर्म स्वरूपी दशानन के संहार हो। हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो, हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो। तुम मारतंड की स्वर्णिम अरुणाई हो, तुम मारतंड की स्वर्णिम अरुणाई हो, हंसकर फांसी चूमने वाली तरुणाई हो। तुम मारतंड की स्वर्णिम अरुणाई हो, हंसकर फांसी चूमने वाली तरुणाई हो। बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले, कि बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले, तुम स्वतंत्र भारत की सौंधी अंगनाई हो, तुम स्वतंत्र भारत की सौंधी अंगनाई हो। कि प्रस्तावित स्वतंत्र समर के तुम ही तो उपसंहार हो, प्रस्तावित स्वतंत्र समर के तुम ही तो उपसंहार हो। हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो, हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो, हे भारत की युवा शक्ति तुम कर्मण्यता विस्तार हो। जी बहुत 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 आभार। सुंदर आह्वान, आह्वान। जी जी, युवाओं का, आज के युवाओं का बहुत सुंदर आह्वान। जी मैम, जी जी अभी आपके पास 14 मिनट है मैम। जी 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 मैम, जी कुछ मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा कि जी स्वागत। भारत की जो सभ्यता है वो क्या है, सुनिएगा कि जहां भानु स्वयं युद्धों का शंखनाद किया करता है, जहां भानु स्वयं युद्धों का शंखनाद किया करता है, काल जहां थककर वीरों संग संवाद किया करता है, कि काल जहां थककर वीरों संग संवाद किया करता है। मुंड कटे फिर भी रुंड लड़े ये थाती है मेरे भारत की, कि मुंड कटे फिर भी रुंड लड़े ये थाती है मेरे भारत की। बसंती रंग जहां धमनियों में निर्विवाद बहा करता है, कि बसंती रंग जहां धमनियों में निर्विवाद बहा करता है। जी बहुत बहुत आभार। एक मुक्तक और रखती हूँ, सुनिएगा जी। कुछ मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि हम शास्त्रों के ज्ञाता, हम शास्त्रों के ज्ञाता किंतु शस्त्र प्रहार करना भी जानते हैं। वो लोग सुन ले, वो लोग सुन ले जो ये समझते हैं कि हमने केवल वेद लिखे, हमने केवल पुराण लिखे। सुनिएगा कि हम शास्त्रों के ज्ञाता किंतु शस्त्र प्रहार करना भी जानते हैं, सबको अपना कुटुंब मानने वाले अरिसंहार भी जानते हैं, कि सबको अपना कुटुंब मानने वाले अरिसंहार भी जानते हैं। और चोट मातृभूमि के सम्मान पर हो, चोट मातृभूमि के सम्मान पर हो तो रूप विकराल धरेंगे हम शांति के पुजारी हैं किंतु वार करना भी जानते हैं, हम शांति के पुजारी हैं किंतु वार करना भी जानते हैं। वाह वाह लाजवाब। जी बहुत 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 आभार। एक मुक्तक और रखती हूँ, सुनिएगा कि खुल गया है नैन तीसरा महादेव का अब तांडव होगा, खुल गया है नैन तीसरा महादेव का अब तांडव नर्तन होगा। सीमाओं पर रणवीरों द्वारा अरिदल में अब सिंह गर्जन होगा, सीमाओं पर रणवीरों द्वारा अरिदल में अब सिंह गर्जन होगा। और छिन्न मस्ता अभिषेक करेगी तिलक करेगी भवानी शोणित से, कि छिन्न मस्ता अभिषेक करेगी और तिलक करेगी भवानी शोणित से। और थर थर कांपेगा शत्रु भारतीय पुत्रों द्वारा जब अरिमर्दन होगा, थर थर कांपेगा शत्रु भारतीय पुत्रों द्वारा जब अरिमर्दन होगा। एक मुक्तक और रखती हूँ, बहुत बहुत आभार। सदा से स्वर्णिम बलिदानी हमारी थाती रही है, कि सदा से स्वर्णिम बलिदानी हमारी थाती रही है। सारी दुनिया शौर्यता गीत हमारे गाती रही है, सारी दुनिया शौर्यता गीत हमारे गाती रही है। और मानचित्र में नाम न होगा अब किसी भी मक्कार का, कि मानचित्र में नाम न होगा अब किसी भी मक्कार का। वर्मा पाक कंधार सब सनातनी माटी रही है, वर्मा पाक होया कंधार सब सनातनी माटी रही है। बहुत 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 आभार। जी जी, भारत की बेटी की सुनकर एकदम गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी मैं बहुत वही कह रही थी धन्यवाद। कि भारत की बेटी की हुंकार है ये,
बिल्कुल। गूंजेगी तो जरूर। इनके अंदर एक अलग ही प्रतिभा है नेतृत्व करने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर है। जैसे लोग होते हैं आवाज उठाने वाले, जो नेतृत्व वाली आवाज होती है, वो आपके पास बिल्कुल है। जी बहुत अच्छा बहुत लग रहा है आपको धन्यवाद। सुन के। आप जी। बिल्कुल आ, मुझ पर जारी रखिए, आप जितना टाइम है। जी जी धन्यवाद। चार पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल कि रखिए रखिए। राष्ट्रभक्ति होती क्या है, सुनिएगा। कि जी। राष्ट्रभक्ति यदि हो ही में तो मनुज की निस्वार्थ से विरक्ति होनी चाहिए। कि वाह। राष्ट्रभक्ति यदि हो ही में तो मनुज की निस्वार्थ से विरक्ति होनी चाहिए। और राष्ट्र ध्वजा फहराए अनवरत इसी अभिलाषा में अनुरक्ति होनी चाहिए। और बहुत राष्ट्र खूब। ध्वजा फहराए अनवरत इसी अभिलाषा में अनुरक्ति होनी चाहिए। और राष्ट्र को ही समर्पित सभी छंद अलंकार मन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। राष्ट्र को ही समर्पित सभी छंद अलंकार मन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र हित हेतु निःशेष दान की शक्ति होनी चाहिए। आवश्यकता वाह, पड़े तो राष्ट्र हित हेतु निःशेष दान की शक्ति होनी चाहिए। गजब गजब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना और रखती हूँ। क्या है जी हमारा जी। भारत, सुनिएगा। भारत एक ऐसा स्थान जहां पे हर वो चीज है जो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सुनिएगा। बिल्कुल। कि पहली आभा मारतंड की जिस वसुधा पर पड़ती है। पहली आभा मारतंड की जिस वसुधा पर पड़ती है। कानों में पहली श्रुति जहां पर शंखनाद की पड़ती है। कानों में पहली श्रुति जहां पर शंखनाद की पड़ती है। जिस धरती पर दिव्य शक्तियां जन्म लेने को अड़ती हैं। जिस वसुंधरा को सज्जित करने स्वयं प्रकृति अड़ती है। रत्नाकर जिसके पांव पखारे आठों आठों याम। रत्नाकर जिसके पांव पखारे आठों आठों याम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। शत शत मेरा प्रणाम। जिस धरती पर वेद रचाए युगों युगों से झनकृत हैं। जिस धरती पर वेद रचाए युगों युगों से झनकृत हैं। पर्वत शंख लाए मनोरम कमर धनी सी अलंकृत हैं। पर्वत शंख लाए मनोरम कमर धनी सी अलंकृत हैं। धानी चूनर ओढ़े धरती सरिताओं से पल्लवित है। धानी चूनर ओढ़े धरती सरिताओं से पल्लवित है। मस्तक पर नगराज हिमालय मुकुटमणि सा सज्जित है। मस्तक पर नगराज हिमालय मुकुटमणि सा सज्जित है। जहां जन्म ले वनों में बसते। जहां जन्म ले वनों में बसते राजीव लोचन श्री राम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। और क्या क्या है यहाँ पर, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं हमें नहीं मिल सकता ये। सुनिएगा। यहीं पे मोक्ष दायिनी गंगा यहीं पे मथुरा काशी है। यहीं पे मोक्ष दायिनी गंगा यहीं पे मथुरा काशी है। वृंदावन की दिव्य धरा है लता पता विनाशी है। वृंदावन की दिव्य धरा है लता पता विनाशी है। सारे जगत के परम पिता भी यहाँ हुए वनवासी हैं। सारे जगत के परम पिता भी यहाँ हुए वनवासी हैं। अवंतिका में शिप्रा तट पर बसे महाकाल कैलाशी हैं। अवंतिका में शिप्रा तट पर बसे महाकाल कैलाशी हैं। गौवंश यहाँ पर स्वयं चराते। गौवंश यहाँ पर स्वयं चराते वन वन में घनश्याम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। इस धरती के गौरव गान की स्वर्णिम अटल कहानी है। इस धरती के गौरव गान की स्वर्णिम अटल कहानी है। यहाँ की माटी में बसती अब भी झांसी वाली रानी है। यहाँ की माटी में बसती अब भी झांसी वाली रानी है। धन्य हुई ये धरा जहाँ आजाद भगत सी जवानी है। धन्य हुई ये धरा जहाँ आजाद भगत सी जवानी है। रण से
क्षेत्रों में रिपुदल सम्मुख लड़ती स्वयं भवानी है, रण क्षेत्रों में रिपुदल सम्मुख लड़ती स्वयं भवानी है। सीमाएं रक्षित हैं उनसे, सीमाएं रक्षित हैं उनसे, जिन्होंने तज दिए अपने धाम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम, शत शत मेरा प्रणाम। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत आपके साथ सुंदर। मेरा भी शत शत प्रणाम है बहुत भारत माँ बहुत के आप, चरणों में। बहुत बहुत आपकी आभार। देशभक्ति को भी नमन है। आपकी हर कविता में देश प्रेम जो आपने झलकाया है वो काबिले तारीफ है। आपने भक्ति रस में भी वीर रस डाला है, ये आपका बहुत बड़ा मतलब मैं प्रतिभा समझूंगी कि लोग जी नॉर्मली भक्ति रस को अलग रखते हैं और वीर रस को अलग रखते हैं। आपने भक्ति रस में भी आपने धरती की ही महिमा इतनी की है कि मतलब बहुत सुंदर लेखनी है आपकी। मैं जी तो नमन करती हूँ आपको। आपसे वाकई बहुत कुछ सीखने मिल रहा है सच में, बहुत अद्भुत। पल्लवी जी बिल्कुल मेरे से सहमत होंगी कि आज इतने बिल्कुल दुर्लभ बिल्कुल दुर्लभ रचनाएं हमें मिली हैं और मतलब हम अहो भाग्य कि हमें ये मौका मिला। बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल। जी जी आरती जी आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आप कोई रचना रखिए। जी जी आरती जी। जी उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे अब। हाँ थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस है। तब तक हम देखें, आदरणीय नीता जी हमसे जुड़ी हुई हैं। जी जी आरती जी। नीता जी जुड़ी हैं। जी इंद्रजीत जी लगातार जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत जी हमारे साथ। जी और हमारा उत्साहवर्धन ये बिल्कुल बिल्कुल देर रात से भी कर रहे हैं या देर सुबह देर करने रात से से कर रहे हैं, लगातार करते ही हमारे जा साथ रहे है। हैं। उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद इंद्रजीत जी, नीता जी। जी 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 और लगता है कि हमसे साथ कनेक्टिविटी इशू हो गया है थोड़ा, हाँ और उनका भी समय है। भी लगभग जी पूर्ण हो चुका था। और हाँ। जुड़ रही हैं आरती जी, शायद हमसे जुड़ना चाह रही हैं। और ये तो हम्म। इस मामले में नंदिता जी हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत ही इस सौभाग्यशाली है। बिल्कुल इस सत्र में हमें एक से बढ़कर एक कवि मिले, और हर कवि की अपनी विशेषता है, हर बहुत किसी प्रगति कवि, सही बात है। सारे उत्कृष्ट कवियों से हमारा जो आज का बिल्कुल वो हुआ बिल्कुल है साक्षात्कार, ये एक अलग ही अनुभव रह जाएगा आजीवन हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और कविताएं ऐसी भी लिखी जा सकती हैं, ये हमें आज ऐसी पता भी चला। लिखी जा बहुत सकती ही है, यही बात। बिल्कुल बिल्कुल विभिन्न विविध विषयों पे और विविध तरीके से हमारे विविध आसपास की तरीके चीजें। से, और भावनाएं कितनी अलग अलग हैं, मतलब जी कितना जी अलग अलग तरीके से बयां किया है लोगों ने। ये जी अपने आप में जी जी हमारे लिए एक महा अनुभव रहेगा। जी जी आरती जी जुड़ आ गई हैं। गई, आरती जी आ गई, आ 3 मिनट। गई। स्वागत था। जी 3 मिनट जी आपके पास है। मेरी आवाज आ रही है जी। 3 मिनट जी में जी आ मात्र रही है। 3 मुक्त तक आप सभी तक रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत अम, स्वागत, हृदय से जी जी स्वागत। बहुत। जी कि अब देश की मिट्टी ब्रजरसी पवित्र होनी चाहिए, अब देश की मिट्टी ब्रजरसी पवित्र होनी चाहिए। मन मंदिर में माँ भारती का ही चित्र होना चाहिए, मन मंदिर में माँ भारती का ही चित्र होना चाहिए। और करुण पुकार कर रही वसुधा अपने जीर्णोद्धार की, कि करुण पुकार कर रही वसुधा अपने जीर्णोद्धार की। और भारत की तरुणाई का विवेकानंद सा चरित्र होना चाहिए, क्या भारत की बात। तरुणाई का विवेकानंद सा चरित्र होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में विडंबना ये रही है कि जिस देश की तरुणाई का चरित्र विवेकानंद से होने की मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उसी देश में विवेकानंद की मूर्ति को खंडित किया जाता है। 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि जी वसुधैव कुटुंबकम का ध्येय लिए धरती है, वसुधैव कुटुंबकम का ध्येय लिए धरती है, जग में ऐसी कला ना पाओगे, कि जग में ऐसी कला ना पाओगे। जड़ें सनातन की हैं इतनी गहरी, जड़ें सनातन की हैं इतनी गहरी, कि सब मिल जाओगे तो किंतु हिला ना पाओगे, कि सब मिल क्या जाओगे किंतु हिला ना पाओगे। और जग में फैली कीर्ति जिससे वो विवेकानंद के ज्ञान की, जग में फैली कीर्ति जिससे वो विवेकानंद के ज्ञान की, आधारशिला ना पाओगे, आधारशिला ना पाओगे। और सूरज की किरणों से ही उज्जवल है जो, सूरज की किरणों से ही उज्जवल है जो, तुम चाह कर भी भगवा जला ना पाओगे, क्या तुम चाह बात। कर भी भगवा जला ना पाओगे। और बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी 1 मिनट का समय है, शायद मैं एक या बिल्कुल दो बिल्कुल है। मुक्तक और रख देती हूँ आप सभी के समक्ष। एक स्वागत मुक्तक नारी स्वागत। शक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा।
स्वागत है मैम। कि अरिदल का, मैं बिना किसी भूमिका के मुक्तक रख रही हूँ, सुनिएगा कि अरिदल का मर्दन करने झांसी की रानी बन जाओ, अरिदल का मर्दन करने झांसी की रानी बन जाओ, अरिदल का मर्दन करने झांसी की रानी बन जाओ। और एक मिनट, थोड़ा क्लिक नहीं हो पा रहा है। मैं अंतिम एक मुक्तक आप सभी, क्षमा चाहती हूँ इसके लिए, अंतिम एक मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ और आप सभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे विदा चाहूंगी। सुनिएगा कि शशि श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो, शशि श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो, शोणित ने सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो, शोणित ने सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो, और सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा, कि सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा, आ जाओ सब मिलकर के भारत माता की जय बोलो, आ जाओ सब मिलकर के भारत माता की जय बोलो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारी हिंदी जय रहे हमेशा। जी, जय हिंदी। जय हिंदी। आभार, आभार आरती जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमसे जुड़ी और आपने वास्तव में देशभक्ति से इस मंच को, इस भारती के मंच को बिल्कुल अलंकृत कर दिया। और माँ भारती गर्व कर रही होगी अपनी बेटी पे कि उन्होंने इतनी सुंदर और इतनी सदी हुई शब्दाहुति उनको दी। बहुत बहुत आभार आपका आरती जी, बहुत बहुत आभार। आप सभी का भी अभी तक आप, जी जी, अभी तक आप सुन रहे थे